जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल बीएससी एम विद शिवम में। और मैं शिवम दुबे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये जो क्लास है आज की फूड प्रोसेसिंग यानी कि खाद्य प्रसंस्करण की क्लास रहेगी। अगर आप बीए बीएससी बीकॉम सेकेंड ईयर फोर्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं तो ये जो क्लास है आज की प्रॉपर आपके एग्जाम को ध्यान में रख करके हमने डिज़ाइन करी है। दोस्तों, इस वीडियो को अगर आपने एंड तक वॉच कर लिया है ना, तो यकीन मानिए आपका जो कॉन्फिडेंट लेवल है वो ऑटोमेटिकली अप हो जाएगा। साथ ही हम आपको बताना चाहेंगे 10 से ज़्यादा नंबर मात्र इस क्लास से आपके कंप्लीट हो जाएंगे। दोस्तों, इस वीडियो में एमसीक्यू क्वेश्चंस के साथ हम आपको एडिशनल नॉलेज देंगे। जहां ज़रूरत होगी ऐसे क्वेश्चंस को हम बहुत बेहतरीन और उम्दा अंदाज में समझेंगे। दोस्तों, इस वीडियो को सभी विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रम को ध्यान में रख करके हमने प्रॉपर डिज़ाइन किया है। साथ ही में आपको बताना चाहेंगे बहुत सी क्लासेस हम आपको अपने परिवार बीएससी एम विद शिवम स्टडी प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध करवा चुके हैं, चाहे फिर वो फूड प्रोसेसिंग की हो, हिंदी की हो, राजनीति विज्ञान की हो या फिर फिजिकल एजुकेशन योगा की हो। दोस्तों, आप सब सारी क्लासेस को एक बेहतरीन अंदाज में देख लें, पतली सी कॉपी बना लें और सारे नोट्स अपने बना लें, है ना। क्योंकि मैं हमेशा आपसे कहता हूं, आपके जो अपने नोट्स होते हैं वो एग्जाम टाइम पे वॉन वीटा साबित होते हैं। पहला क्वेश्चन पूरे जोश के साथ आपकी स्क्रीन पर रहेगा। उम्मीद करूंगा कि आप चीज़ों को लिखते हुए चलेंगे। पहला क्वेश्चन, फलों का प्रकार है बीजयुक्त फल, सरस फल, संगठित फल या फिर सभी। दोस्तों, ये सब जो आपको दिख रहे हैं सभी फलों के प्रकार में गिने जाते हैं, चाहे बीजयुक्त फल की बात हो, सरस फल की बात हो या फिर संगठित फल की बात हो। दोस्तों, कुछ फैक्ट हम यहाँ से जानेंगे इस क्वेश्चन से। फल वित्ती जो है वो 3 प्रकार की होती है, वाय फल वित्ती, मध्य फल वित्ती, अंतः फल वित्ती। ठीक है, आप किसी भी एक फल को देखना, वहां से आपको तीनों फल वित्तियां समझ में आ जाएंगी। दोस्तों, यहाँ से एक क्वेश्चन और जो है इंपॉर्टेंट हो सकता है, केला में सर्वाधिक क्या पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, खनिज लवण या फिर वसा। तो आप बताएंगे भाई साहब सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। ठीक है, केला में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। सेकंड क्वेश्चन की मैं बात करूंगा, पॉलिश किए हुए चावल में उपस्थित नहीं होता है। अगर आप जो चावल होते हैं ना वो पॉलिश किए हुए रहते हैं, कई चावल ऐसे होते हैं जिनमें पॉलिश किया जाता है, उसमें क्या उपस्थित नहीं होता है, तो आप कहेंगे सर इसमें कैल्शियम और जो आपका आयरन होता है, ठीक है, वो गायब हो जाता है यहाँ से। तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, CA&FE। बहुत बढ़िया। दोस्तों, कुछ फैक्ट हम जानेंगे। चावल में जो प्रोटीन होता है सर्वाधिक मात्रा में, उसका नाम होता है भाई एर्गाइन। ठीक है, तो चावल में एर्गाइन नाम का प्रोटीन सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। दोस्तों, उस रंगीन चावल के में 2 वर्णक पाए जाते हैं, पहला है एंथोसाइनिन, दूसरा है कैरोटीनॉइड। कौन सा है भाई, कैरोटीनॉइड। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन। तीसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर रहेगा, भारतीय शाकाहारी भोजन में दालें जो है वो किस प्रकार का स्रोत है। तो दोस्तों, दालों में सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है और सबसे ज़्यादा जो प्रोटीन है वो सोयाबीन की दाल में पाया जाता है। आप सबको पता होगा, है कि नहीं। अगर पसंद आ रहा हो, थोड़ा सा भी अच्छा लग रहा हो, तो बिल्कुल यार लाइक कर दो, है ना। आपके एक लाइक से हम और वीडियोज़ बनाएं, ऐसी हमें ऊर्जा मिलती है। चौथा क्वेश्चन, चावल को हल्का उबालने की शुरुआत जो है वो कहाँ से हुई थी, पाकिस्तान से, भारत से, भूटान से या फिर अमेरिका से। तो चावल जो है हल्का सा पकाना या फिर हल्का सा अगर हम उबालें तो वो खाने योग्य हो जाता है ना। अगर हम ज़्यादा उबाल दें तो फिर कैसा हो जाता है, एक मीठा टाइप का बन जाता है फिर वो, है ना। तो अगर हम थोड़ा सा उसे उबालते हैं तो ये शुरुआत भारत से हुई थी, अपने प्यारे भारत से। दोस्तों, भारत जो है डेयरी उद्योग में दुनिया का सबसे बड़ा स्थान रखता है। आप हमें एक बात कमेंट सेक्शन में बता दो, सर्वाधिक दूध उपलब्ध करवाने वाला देश कौन सा है, बताओ जल्दी से। ठीक है, सर्वाधिक दूध उपलब्ध करवाने वाला देश कौन सा है। 5 नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर रहेगा। बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन। अनाजों को नुकसान पहुंचाते हैं, कौन पहुंचाते हैं अनाजों को नुकसान, चूहे पहुंचाते हैं, कॉकरोच पहुंचाते हैं या फिर जो घुन लगता है वो पहुंचाते हैं या फिर ये सब पहुंचाते हैं। दोस्तों, अनाजों को अगर नुकसान पहुंचाने की बात होती है तो ये सभी, चाहे चूहे हों, कॉकरोच हो या फिर घुन हो, सभी अनाजों को नुकसान पहुंचाते हैं। और अगर हम बात करें किसान के मित्र की, तो एक ही होता है भाई साहब, केंचुआ। ठीक है, केंचुआ जो है अपना शरीर भी जब त्यागता है तो इस मिट्टी में मिल जाता है, तो उस मिट्टी में मिलने के बाद उर्वरा शक्ति को बढ़ा देता है, यानी कि फसल उपजाऊ बना सकता है वो, है ना। और फसल के पैदावार की क्षमता को विकसित करता है, बढ़ाता है। दोस्तों, केंचुआ को इसी वजह से हम किसान का मित्र कहते हैं। अचारों के
संरक्षण के लिए कौन सा रासायनिक पदार्थ डाला जाता है? तो सोडियम बेंजोएट को हम डालते हैं जब वहाँ पे नमी बहुत ज़्यादा लगने लगती है या फिर रूखापन होने लगता है, तो ऐसी जगह पे हम, ऐसे अचारों में हम सोडियम बेंजोएट का इस्तेमाल करते हैं, जिससे अचार आपका लंबे समय तक के लिए संरक्षित या फिर सुरक्षित हो जाता है। दोस्तों 6 नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर रहेगा। तेल द्वारा भोज्य पदार्थ को उबाला जाता है, विसंक्रमित किया जाता है, तला जाता है, सेंका जाता है। दोस्तों राइट आंसर की अगर बात करें तो तेल द्वारा जो भोज्य पदार्थ हैं उनको हम तलते हैं, उबालते नहीं हैं। आपने कभी सुना है क्या कि बताओ तेल में हम कुछ उबाल रहे हैं, है ना? उबाला नहीं जाता है, तेल में सिर्फ चीज़ों को तला जाता है। बहुत बेहतरीन, बहुत उम्दा। सब्सक्राइब कर लो अगर पहली बार चैनल पर विजिट किए हो, है ना? आपके लिए हम मैराथन क्लास भी उपलब्ध करवाते हैं लास्ट में, ठीक है? और बहुत अच्छे और एक बेहतरीन अंदाज के साथ आपके लिए ऐसे ही क्लासेस हम लेकर के आते रहते हैं, चाहे फिर मेजर सब्जेक्ट हो आपके या फिर माइनर हो। पहली बार अगर विजिट किए हों तो जरूर सब्सक्राइब कर लें, है ना? और जुड़ जाएं, परिवार का हिस्सा बन जाएं। गरम मसाला डालने से जो भोजन है वो कैसा हो जाता है? तो आप कहेंगे सर स्वादिष्ट हो जाता है। इस क्वेश्चन को भी हल्के में ना लेना, ठीक है? सीधा सिंपल सा पूछ सकते हैं आपसे कि गरम मसाला डालने से बताओ क्या हो जाता है? उबल जाता है, गर्म हो जाता है ना? तो आपको हो सकता है एकदम माइंड में आ जाए कि भाई गर्म हो जाता है गर्म मसाले से। ऐसा नहीं है भाई साहब, है ना? स्वादिष्ट हो जाता है, बहुत बेहतरीन। आसानी से पचने वाला जो भोजन है वो उबला हुआ भोजन होता है, वो बहुत जल्दी आसानी से पच जाता है। 7 नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। एक अच्छे उत्तम पौष्टिक पदार्थ है, तो भांग क्या अच्छा उत्तम पौष्टिक पदार्थ के अंतर्गत आता है? चाय आती है, चरस आती है या फिर दूध आता है? तो भाई साहब इन सब में तो आपको दूध ही लग रहा होगा, है ना? कि दूध जो है एक अच्छा उत्तम पौष्टिक पदार्थ है। जैसे मैं बात करूं भांग की तो ये नशीली चीज़ें होती हैं कहीं ना कहीं। चाय ये उत्तेजक पदार्थ में आता है। चरस और या फिर भांग की अगर दोनों की बात करूं तो ये नशे से संबंधित चीज़ें हैं, कहीं ना कहीं इनका नशा होता है। चाय और कॉफ़ी जो है वो उत्तेजक पदार्थ होते हैं, भांग और चरस ये मादक पदार्थ के अंतर्गत आते हैं, ठीक है? बहुत बेहतरीन। दूध जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और एक और बात बताऊं, दूध को हम संपूर्ण आहार कहते हैं, ठीक है? क्या कहते हैं? संपूर्ण आहार भी दूध को कहते हैं। प्रश्न नंबर 8, कौन सा अंडा शीघ्र पचता है? भाई साहब कच्चा अंडा पचेगा, उबला पचेगा या अर्ध उबला जो आधा उबला होता है वो, या फिर तला हुआ अंडा, तेल में तला हुआ जो अंडा होता है वो जल्दी पच जाएगा, आप उसे खाएंगे? जी हाँ बिल्कुल। राइट आंसर की अगर बात करूं तो उबला अंडा जो है वो बिल्कुल जल्दी पच जाता है, ठीक है? वैसे शाकाहारी बनिए, सब बंद करिए खाना, ठीक है? शाकाहारी बनिए, बहुत बढ़िया। 9 नंबर का प्रश्न, छीलकर भोज्य पदार्थ को क्या किया जाता है भाई साहब? उबाला जाता है, भपाया जाता है, सेका जाता है या फिर तला जाता है? बहुत बेहतरीन। बात करेंगे 9 नंबर के प्रश्न की। आपकी स्क्रीन पर रहेगा जो छीलकर भोज्य पदार्थों को तला जाता है, ठीक है? याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन एक बनेगा, है ना? शेयर जरूर कर दो क्लास को, अपने दोस्तों तक पहुंचा दो, वो भी बेचारे परेशान हो रहे होंगे। देखो तला हुआ जो भोज्य पदार्थ है वो देर से पचता है, इतना याद रखेंगे आप, ठीक है? उबला हुआ जल्दी पच जाता है। गरम मसाले की मैं बात करूं, गरम मसाला अगर खाने में डालते हैं तो खाना स्वादिष्ट हो जाता है, और उबला हुआ भोजन जल्दी पचता है, तला हुआ भोजन देर से पचता है, ठीक है? पानी द्वारा भोज्य पदार्थ को उबाला जाता है, इतनी भी बात आप याद रखेंगे। 10 नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। प्रेशर कुकर का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों हो सकता है इस वीडियो को आप बहुत जल्दी देख रहे हो या फिर आपको ये वीडियो फास्ट लग रही हो। दोस्तों मैं चाहता हूँ कम टाइम में आपको ज़्यादा चीज़ें मिल जाएं, इस वजह से आपने नोटिस भी किया होगा मेरी जो क्लासेस रहती हैं 20 मिनट के नीचे ही रहती हैं, ठीक है? 20 मिनट में आपको इतनी दमदार और काफ़ी चीज़ें बताने की कोशिश करता हूँ कि आपका जो कॉन्फिडेंट लेवल है वो ऑटोमेटिकली अप हो जाए, ठीक है? आप चीज़ें समझ पाओ, ज़्यादा चीज़ें आपके माइंड में पहुँच पाएँ। 10 नंबर का प्रश्न, सिर्फ पकाने के लिए जो है प्रेशर कुकर का यूज़ करते हैं या फिर पकाने व समय की बचत के लिए, या फिर प्रेशर से पकाने के लिए, या खाने को जो अच्छी तरह गलाने के लिए? दोस्तों बात करेंगे राइट आंसर की तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। पकाने व समय की बचत के लिए हम प्रेशर कुकर का यूज़ करते हैं, ठीक है? अब जल के माध्यम से जो है भोजन पकाने की विधियां जो हैं उनको हम समझेंगे। उबालना है, खदकाना है और स्टैंग है, ठीक है? ये तीनों विधियां जल के माध्यम से भोजन पकाने की हैं, ठीक है? अगर आपसे पूछ ले बेकिंग है क्या, तो आप कहेंगे सर बेकिंग नहीं है। 12 नंबर का प्रश्न आपकी डिस्प्ले पर रहेगा। आसानी से पचने वाला जो भोजन है वो कौन सा होता है? अभी हमने आपको बताया था उबला हुआ इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तला हुआ नहीं पचता है, सेका हुआ या सभी तो हो ही नहीं सकता है, ठीक है? बहुत बढ़िया। तेल द्वारा भोजन को क्या किया जाता है? तो अभी बताया था तला जाता है। 13 नंबर का प्रश्न, रम तैयार होती है। रम भैया गन्ने के रस से जो है वो तैयार होती है। आप समझ गए होंगे रम क्या है,
ये ड्रिंक है ना, कैसा ड्रिंक बताओ, ये वाइन है, वाइन में आती है ये, ठीक है। रम, विस्की, वोडका, ये सब जो नाम आपने सुने होंगे कहीं ना कहीं, ठीक है, वो सब क्या है, ये तैयार किससे होते हैं, तो ये गन्ने के रस से तैयार की जाती है। चलिए बात करेंगे 14 नंबर का क्वेश्चन, त्वचा व आंखों को सुरक्षित रखता है। तो विटामिन ए जो है वो त्वचा को और आंखों को सुरक्षित रखता है। विटामिन ए का जो स्रोत है वो क्या होता है बताओ, गाजर होती है कि नहीं होती है ना, गाजर होती है ना। कितने प्रकार के विटामिन होते हैं आप बताओ जल्दी से, 6 प्रकार के होते हैं, ABCD के, है ना। और मुख्यतः कैसे कैसे इन्हें हम विभाजित करते हैं, एक तो वसा में घुलनशील और एक जल में घुलनशील। विटामिन की खोज किसने करी, तो फंक ने खोज करी थी, ठीक है। कब करी थी, तो 1912 में करी थी, ठीक। चलो बहुत बढ़िया, लाइक कर दो क्लास को अगर अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, और जल्दी से आप बता दो वसा में घुलनशील विटामिन और जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं, है ना, जल्दी से कमेंट कर दो। अब सुनो, कुछ बातें आपसे करनी है दोस्तों। फूड प्रोसेसिंग यानी कि खाद्य प्रसंस्करण की और भी क्लासेस हमने आपके लिए उपलब्ध करवाई हैं। प्लेलिस्ट बनी हुई है, बाकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर देंगे, आप देख लीजिएगा, ठीक है। मेजर माइनर में या फिर फिजिकल एजुकेशन या एंड योगा अगर आपका सब्जेक्ट है, शारीरिक शिक्षा एवं योग, तो जरूर देखें, इसकी भी प्लेलिस्ट बनी है। 4 से 5 क्लासेस आ चुकी हैं। हिंदी साहित्य, हिंदी लिटरेचर, आपका जो BA 4th सेमेस्टर सेकेंड ईयर में आपकी बुक का जो नाम है हिंदी अनुवाद, ठीक है, उसकी भी क्लासेस बनी है, 2 से 3 क्लासेस कंप्लीट हो गई। राजनीति विज्ञान की भी क्लासेस अपने परिवार BSc एमबीए शिवम पर उपलब्ध है, जाकर जरूर देखें, प्लेलिस्ट बनी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर कर देंगे। दोस्तों हम आपको बताना चाहेंगे, अगर आप SSC, CGL, MTS, CHSL, UP प्लस कांस्टेबल, UP पैट या फिर विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की अगर आप तैयारी करते हैं, तो आपके लिए एक और अपना परिवार है, सरकारी नौकरी वाला परिवार एमबीए शिवम, इसको भी प्यार दें, है ना। और मैथ्स की उस पर 3 से 4 क्लासेस पड़ी हुई हैं, जाकर के चुपचाप से देख लें, है ना। अगर आप बताओ अगर अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है वहाँ पे, तो हम स्टार्ट करें और आगे भी बढ़ा दें, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा, पूरी तरीके से अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहिएगा। बताओ जल्दी क्लास सबको कैसी लगी और नेक्स्ट क्लास किस सब्जेक्ट की देखना चाहेंगे आप, कमेंट सेक्शन में जल्दी बता दो। आप सबके कमेंट हम रीड करते हैं और सबको हम आंसर करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।